अचानक से एक खबर ये आ रही है कि मिजोरम के एयरपोर्ट में म्यांमार का एक सैनिक प्लेन क्रैश हो गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीर इस क्रैश हुए प्लेन की। आखिर क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क भारत के लिए भिड़ गए यूएनएससी के 5 देशों से। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में दिखलाया गया है कि इस वक्त म्यांमार के अंदर कहां कहां विद्रोह चल रहा है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में मचे बवाल का असर भारतीय सीमाओं पर भी दिख रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में म्यांमारी सैनिक भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में घुसे हैं। दरअसल म्यांमार में विद्रोही ताकतें और सैन्य सरकार के बीच भीषण लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई के बीच म्यांमार सेना के सैकड़ों जवान भारत की ओर भाग रहे हैं। मिजोरम सरकार ने इसकी सूचना केंद्र सरकार को दी है। केंद्र को घटनाक्रम के बारे में सचेत करते हुए मिजोरम ने पड़ोसी देश के सैनिकों को तुरंत वापस भेजने का आह्वान किया है। कहा जा रहा है ताजा झड़पों के बीच म्यांमार सेना के लगभग 600 सैनिक भारत में घुस आए हैं। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पश्चिमी म्यांमार राज्य रखाइन में एक सशस्त्र समूह अराकान आर्मी के उग्रवादियों ने सेना के शिविरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद म्यांमार के सैनिक वहां से भाग निकले। उन्होंने मिजोरम के लांगलाई जिले में शरण ली। उन्होंने कहा कि म्यांमार के सैनिकों को असम राइफल के कैंप में आश्रय दिया गया है और मौजूदा हालात को देखते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम ने राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार सेना के जवानों की शीघ्र वापसी पर जोर दिया। शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के पूर्व सत्र से पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि लोग शरण के लिए म्यांमार से भागकर हमारे देश में आ रहे हैं। हम मानवीय आधार पर उनकी मदद कर रहे हैं। म्यांमार के सैनिक आते रहते हैं, वे हमसे शरण मांगते हैं। हमने पहले उनको हवाई मार्ग से वापस भेजा। सेना के करीब 450 जवानों को वापस भेज दिया गया है। इससे पहले मिजोरम में बुधवार को प्रवेश करने वाले 276 म्यांमार सैनिकों को एयरलिफ्ट कर आइजोल लाया गया। उन सभी को जल्द ही आइजोल से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लेंगपुई हवाई अड्डे में म्यांमार वायुसेना के विमानों से वापस भेजे जाने की संभावना है। इसी बीच एक खबर आती है जिसमें मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर मंगलवार को म्यांमार सेना का एक विमान क्रैश हो गया जिससे 6 लोग घायल हो गए। मिजोरम डीजीपी ने कहा है कि विमान में पायलट समेत 14 लोग थे। घायलों को लेंगपुई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिला है कि म्यांमार को म्यांमार के उन सैनिकों को लेना था जो म्यांमार सेना और विद्रोहियों के झड़प के बीच लांगतलाई जिले से भाग गए थे और इसे लेने के लिए ये प्लेन यहाँ पहुंचा था। यहाँ पर हो गया ये क्रैश और क्रैश होने के बाद यहाँ पे खुद ही लोग घायल हो गए हैं। अब कब तक एक नया प्लेन भेजा जाता है और कब ये वापस जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। प्लस एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिजोरम इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि म्यांमार एकदम पास में ही पड़ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने तो इस बार G7 देशों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। लगभग 13 साल पहले भारत की अपनी राजकीय यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय संसद के सामने घोषणा की थी कि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनेगा। ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने लंबे समय से चली आ रही भारतीय मांग के लिए सार्वजनिक रूप से कोई समर्थन व्यक्त किया था। अमेरिका के सीधे समर्थन से पहले और बाद में रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने लेकर फ्रांस तक देशों ने भारत की बोली का समर्थन किया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के दौरान इस विषय पर कोई और चर्चा नहीं हुई और नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी तक भारत के समर्थन में कुछ खास योगदान नहीं दिया है। 2021 में अमेरिकी सीनेट की सुनवाई के दौरान जब अमेरिका के अस्थायी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड से पूछा गया कि क्या भारत, जर्मनी और जापान को अस्थायी सीटें मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कहा इसके लिए कुछ मजबूत तर्क हैं। लेकिन उन्होंने आगे कहा, मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इस क्षेत्र में इस बात से असहमत हैं कि इन देशों को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि मिलना चाहिए।
यानी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अमेरिका खुद भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। इसके अलावा अमेरिका की पेशकश ये है कि भारत को अस्थायी सीट तो मिले, लेकिन भारत के पास वीटो का अधिकार न हो। अस्थायी सीट की दिशा में लगातार नाकामी लगने से भारतीय लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इसके लिए खुद भारत ही जिम्मेदार है। 1950 में अमेरिका ने चुपचाप सुरक्षा परिषद में ताइवान की जगह लेने के बारे में भारत को चेतावनी दी थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। इसके बजाय जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव दिया था कि सीट उचित रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दिया जाना चाहिए। उन्होंने 1955 में भी सोवियत संघ के इसी तरह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। नेहरू का मानना था कि भारत का तत्कालीन सहयोगी चीन अपने आकार और एशिया में उभरती भूमिका को देखते हुए यूएन में अस्थायी सीट का हकदार है। भारत के नीति निर्माताओं को लंबे समय से जवाहरलाल नेहरू के इस फैसले का बड़ा दुख रहा, क्योंकि उनके इस फैसले से जियोपॉलिटिक्स में भारत को गंभीर नुकसान पहुंचा। भारत उस वक्त आसानी से यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता पा सकता था। चीन यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं होता। पिछले कई दशकों के दौरान, विशेषकर जब भारत ने आर्थिक और सैन्य शक्ति अच्छी तरह से हासिल कर ली, उन्होंने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए जोरदार अभियान चलाया। भारत ने लगातार कहा है कि यूएनएससी पुरानी हो चुकी है, इसमें सुधार की जरूरत है, और भारत के आकार और इसकी बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को देखते हुए भारत को इसमें शामिल करना चाहिए। भारत ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र के मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। पर आपको बता दें, सिर्फ यही नहीं है, यूएनएससी के अंदर एक बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। पर इस चीज को लेकर अब टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने यूएनएससी में भारत को अस्थायी सीट नहीं मिलने को बेतुका बताया है और कहा है कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। एलन मस्क ने भारत के अभी तक यूएनएससी का सदस्य नहीं होने पर हैरानी जताई है। आपको बता दें, यूएनएससी में 5 सदस्य हैं, जिनके नाम अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। इस चर्चा को एंटोनियो गुटरेस ने शुरू किया था, जिन्होंने यूएन के अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी राष्ट्र की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। गुटरेस ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया और सवाल उठाया कि अफ्रीका के लिए सुरक्षा परिषद में अभी भी एक अस्थायी सदस्य का अभाव होना कैसे संभव है। उन्होंने 80 साल पहले ही दुनिया के बजाय आज की दुनिया की वास्तविकता को प्रतिबंधित करने वाले संस्थानों पर जोर दिया। गुटरेस के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी मूल के इजरायली उद्यम पूंजीपति माइकल इजेनबर्ग ने भारत के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अस्थायी सदस्य के लिए भारत के नाम पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। इजेनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र को खत्म और मजबूत नेतृत्व के लिए एक नए संगठन का सुझाव दिया। इजेनबर्ग ने ट्वीट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने कहा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट नहीं मिलना बेतुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। आपको बता दें, भारत सालों से मांग कर रहा है, लेकिन भारत को नहीं मिल रहा है, और ये चीज बताती है कि यहाँ पर किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स हावी रहता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।